जय श्री हरि। पूजन के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 2। आइए एकाग्रचित्त होकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करते हैं। मान्यता है कि इस कथा का श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अनेक कार्य स्वतः हो जाते हैं और सभी कष्ट दूर होते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गोपीचंद वल्लभाय नमः। सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषिगणों, वहाँ पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवतम की मोक्ष दिलाने वाली सुंदर कथा सुन रहे थे। उसी मुक्ति प्रदायक कथा का श्रवण करके मैं यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। सूत गोस्वामी ने उन वचनों को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर श्री सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा कही गई उसी पवित्र कथा को कहें। तब सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषिगण, आपको व्यास देव जी के शिष्य और उनके सुयोग्य पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा सुनाई गई उस सुंदर कथा को सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक उस कथा को श्रवण करें। इस समय देवर्षि नारद भगवान नारायण के निवास स्थान पर जा पहुँचे। देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम अर्पित किया और सभी देवताओं के भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। देवादिदेव, हे जगत के स्वामी, आप कृपा सिंधु हो, आप ही सत्यव्रत और सत्य का सार स्वरूप हो, आप सत्य से उत्पन्न हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, परिवार और मोह में फंसे रहने वाले सांसारिक प्राणियों के लिए मुझे आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए उन जीवों का उद्धार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से सुनने की इच्छा को लेकर ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। देवर्षि नारद मुनि के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और फिर उन्होंने इस समस्त भौतिक संसार को पावन करने वाली उस पुण्यमयी कथा को कहना आरंभ किया। देवर्षि, आप वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण की पुण्य कथा आप मुझसे सुनिए। मैं आपको भगवान पुरुषोत्तम का अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ। इसका श्रवण करने से मोक्ष, कीर्ति, पुत्र, यश की प्राप्ति होती है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, ये तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही। कृपया विस्तार पूर्वक इस कथा को मुझे सुनाइए। कथा को आगे बताते हुए सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे मुनिगणों, भगवान नारायण नारद मुनि के वचनों को सुनकर अपने चित्त को कुछ क्षण के लिए एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताने लगे। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इनका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि ने कहा, मैंने सभी मासों के स्वामियों सहित जैसे चैत्र के महात्म्य के बारे में तो सुना है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के विषय में कभी नहीं सुना। भगवान, कृपया आप मुझे बताइए कि आखिर ये पुरुषोत्तम मास क्या है। कृपया करके ऐसी कथा सुनाइए जिसका श्रवण, आचरण और पाठ करने से रोग, शोक, दोष सब मुक्त हो जाए। और इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत श्री नारायण और देवर्षि नारद संवाद में प्रश्न विधि नामकम द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा का तीसरा महात्म्य और तीसरा अध्याय हम सुनने के लिए कल फिर से इसके अगली श्रृंखला को सुनेंगे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने अपने घर में पूजा पाठ, जप तप करते रहें, क्योंकि इस मास में जितना पूजा पाठ, जप तप किया जाता है तो इस कलयुग में
का इतना महात्म्य है कि यज्ञों के बराबर पुण्य फल इस पुरुषोत्तम मास में मिलता है। पुरुषोत्तम मास की ऐसी ही महिमा है। पुरुषोत्तम मास के अध्याय 2 की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आप जो भी हो सके इस माह में व्रत कथा सुनिए, भक्तों के चरित्रों को सुनिए, भगवान के गुणों का गुणगान कीजिए, कीर्तन भजन नाम जप दान जितना हो सके आप करिए, जिससे आप अपने पूर्वजों को भी तार देंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी बहुत प्रसन्नचित्त रहेगी, जिससे आपसे भी बहुत कुछ सीखने सुनने को मिलेगा। करेंगे।